तो स्टार्ट करें, चलो। ये जो आप डार्क स्किन इफेक्ट देख रहे हैं, ये आज के पूरे वीडियो में ऐसा ही रहने वाला है। डार्क, ब्लैक, काला, अंधेरा, हनेरा, ये एक ही वर्ड के डिफरेंट लैंग्वेजेस में सब्स्टिट्यूट वर्ड्स हैं, या हिंदी में कहें तो पर्यायवाची शब्द हैं। तो दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश अमेरिका में एक नस्ल भेदी घटना हुई जो अमेरिका के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस घटना ने न्यूयॉर्क से लेकर न्यू दिल्ली तक एक सोशल मीडिया ट्रेंड क्रिएट कर दिया, एक हैशटैग क्रिएट कर दिया कि ब्लैक लाइव्स मैटर। और इसी वजह से आज मैं अमेरिका में हुई इस घटना का हिंदुस्तानी पक्ष दिखाने वाला हूं कि क्या कभी हमारे देश में भी ऐसा कुछ हुआ है या। तो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक झा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जॉर्ज फ्लॉयड, इंटरनेशनल न्यूज को फॉलो करने वाला हर शख्स आज इस नाम से वाकिफ है। तो एक व्हाइट पुलिस वाले ने एक 40 वर्ष के ब्लैक, जी हाँ क्योंकि हमारी स्किन कलर तो हमारी पहचान है, तो दूध की तरह सफेद दिखने वाले एक अमेरिकी पुलिस वाले ने अपने घुटनों को एक अश्वेत आदमी की गर्दन पर 9 मिनट के लिए रखकर उस आदमी का दम घोटकर चाहते या ना चाहते हुए भी उसकी जान ले ली, जिस वजह से आज पूरा अमेरिका जल रहा है, जो उससे भी ज्यादा गलत है। लेकिन थोड़ी देर के लिए अमेरिका को छोड़कर वापस आते अपनी सरजमी पर। मान लो कि यहाँ पर एक व्यक्ति की सरेआम बीच बाजार में लिंचिंग हो गई, बस मान लो, क्योंकि असल में तो आज तक हमारे देश में ऐसा हुआ ही नहीं है। अब वो व्यक्ति किसी भी जात बिरादरी का हो सकता है, किसी भी धर्म, मजहब या रिलीजन का हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर कहता हूँ फर्क नहीं पड़ता, किंतु परंतु मगर जब अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की अमानवीय तरीके से जान गई, तब से एक अमेरिका में लहर चल रही है कि ब्लैक लाइफ मैटर। तो क्या ये लहर वहां रहने वाले व्हाइट के अगेंस्ट है? क्या ये मुहिम वहां रहने वाले जो गोरे हैं उनके खिलाफ नफरत को बढ़ावा दे रही है? आप में से शायद ही किसी ने हाँ में जवाब दिया होगा, क्योंकि ये मूवमेंट किसी एक के खिलाफ नहीं बल्कि किसी दूसरे के सपोर्ट में शुरू किया गया है। दुनिया के हर कोने में कोई धर्म, कोई स्किन कलर, किसी समुदाय का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड के सपोर्ट में खड़ा हो गया है। लेकिन अगर हमारे यहाँ पर किसी माइनॉरिटी के साथ ऐसा हुआ होता तो? बाय द वे, माइनॉरिटी वर्ड का यूज इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अमेरिका में अश्वेत माइनॉरिटी में ही आते हैं। तो जब यहाँ पर किसी माइनॉरिटी के साथ कभी ऐसा हुआ है तो पहले तो हम में से कोई ऐसी न्यूज देखना पसंद नहीं करता, इसकी निंदा जरूर करते हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम ऐसी किसी घटना को समस्या मानने से ही इनकार कर देते हैं। हम लोग इसे एक्नॉलेज ही नहीं करते, उल्टा हम लोगों के मुंह से कई बार ऐसी बातें निकलती है कि जहां हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में डिस्क्रिमिनेशन जैसी कोई चीज है ही नहीं। हम कहते हैं कि अगर भारत में डिस्क्रिमिनेशन होता तो इस देश के फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर दलित नहीं होते। अगर भारत में भेदभाव होता तो इस देश के 3 सबसे बड़े एक्टर खान नहीं होते। अगर यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता तो जिस देश की 75% से ज्यादा पॉपुलेशन हिंदुओं की है, उस देश के प्राइम मिनिस्टर कभी वहां के 2% पॉपुलेशन से नहीं आते। चलो, एक्चुअली में सभी रीजंस ठीक हैं, जायज हैं, लेकिन दिक्कत आती है स्टेटमेंट्स की टाइमिंग पर। ठीक अमेरिका में भी ऐसा ही हुआ है। मैंने शुरुआत में बताया था कि अमेरिका में सब पहली बार नहीं हुआ। ये जो ब्लैक लाइफ मैटर वहां पर चल रहा है, इस मूवमेंट की शुरुआत 2013 में हुई थी, यानी कि आज से करीब 7 साल पहले। और जब ये मूवमेंट शुरू हुआ था, इसके थोड़े समय बाद ही एक और मूवमेंट जोर पकड़ने लगा, जो कि आपको पता ही है, ऑल लाइफ मैटर्स। अब यहाँ पर ऑल लाइफ मैटर्स वालों की दलील बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि वाई ब्लैक लाइफ मैटर्स, इनफैक्ट ऑल लाइफ मैटर्स। सभी जिंदगी एक समान है और हर किसी की लाइफ की वैल्यू एक समान है, ना कि सिर्फ किसी एक स्किन कलर वालों की। और ये सोच ही हमारी सबसे बड़ी गलती है। ऑल लाइफ मैटर्स की जो टाइमिंग है और जिस स्लोगन के जवाब में ये कहा गया है, उसको समझने के लिए अमेरिका के इतिहास को समझना पड़ेगा। और अमेरिका के इतिहास को आपको रेलेवेंट और प्रासंगिक रूप से समझाने के लिए, थोड़ा आसानी से समझाने के लिए आपको मैं एक मशहूर बॉलीवुड फिल्म से उसे जोड़कर बताता हूँ। आरक्षण 2011 में रिलीज हुई प्रकाश झा साहब की फिल्म बहुत ही बेहतरीन और कंट्रोवर्शियल थी। आरक्षण फिल्म का एक सीन है जहां पर प्रतीक बब्बर और मनोज वाजपेयी सैफ अली खान और उनके साथ के लोगों को जो दलित हैं उन्हें मेहनत करके कंपटीशन करने को कहते हैं। तो उस बराबरी के चैलेंज का जवाब में सैफ अली खान उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि बराबरी का मुकाबला करने का अधिकार तो उन्हें कभी इतिहास ने ही नहीं दिया। और यही नहीं, प्रेजेंट यानी वर्तमान में भी वो प्रतीक बब्बर और सैफ अली खान के बीच का जो सोशल डिफरेंस है उसे समझकर फिर बराबरी की बात करने को कहते हैं। एंड दिस एग्जैक्टली सेम एग्जांपल, यही उदाहरण अमेरिका पर भी लागू होता है कि सिर्फ आज ही नहीं, इन हिस्ट्री ऑफ अमेरिका ब्लैक्स, अश्वेत लोगों की जान तब भी मायने नहीं रखती थी जब सैकड़ों साल पहले उन्हें अमानवीय तरीके से अफ्रीका से अमेरिका इंपोर्ट किया गया। ब्लैक्स की जान तब भी मायने नहीं रखती थी जब अमेरिका के व्हाइट सुपरमैशिस्ट हेट ग्रुप कू क्लक्स क्लान, ऑल्सो नोन एज KKK, उनके सरेआम जान लेने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन ये मूवमेंट तब नहीं अब शुरू हुआ है जब सैकड़ों साल बाद भी अश्वेत लोगों के खिलाफ हो रहा उत्पीड़न नहीं रुका। टाइम के साथ अमेरिका भी मॉडर्न हुआ और इंडिया भी, और इन दोनों देशों में रहने वाले माइनॉरिटीज की समस्या भी। और इस मॉडर्न समस्या का एक मॉडर्न सॉल्यूशन निकालते हुए सालों से इससे जूझते हुए अफ्रो अमेरिकन्स ने इस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट मूवमेंट की शुरुआत की, जिसे नाम दिया गया ब्लैक लाइफ मैटर। तो उन्हें जवाब मिला कि ऑल लाइफ मैटर्स। तो उद्देश्य क्या है इस ऑल लाइफ मैटर का? सोचो, इस लॉकडाउन में जो मजदूरों की हालत है, जिस समस्या से माइग्रेंट्स को गुजरना पड़ रहा है, उसे लेकर कोई कहे कि माइग्रेंट लाइफ मैटर।
आखिर उनकी जान की कीमत है, उन मजदूरों की जान की कीमत है, तो बदले में हम अपने घरों में बैठे बैठे शुरू हो जाएं कि नहीं बॉस, हमारी जान की भी कीमत है, ऑल लाइफ मैटर। अरे तो किसने कहा कि आपकी जान की कीमत नहीं है? यहाँ मजदूरों की बात हो रही है जो हजारों किलोमीटर का सफर तय करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने को मजबूर हैं। आप जबरदस्ती खुद को बीच में लाकर अपने लिए सपोर्ट नहीं ले सकते, बल्कि आप यहाँ पर उनको मिलने वाले सपोर्ट को भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही हो रहा है अमेरिका में। ब्लैक लाइफ मैटर का मूवमेंट इसलिए शुरू किया गया था कि सैकड़ों सालों से जो अश्वेत लोगों के खिलाफ ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ उनके कलर की वजह से हो रहा है, उसे एक्नॉलेज किया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लैक के अलावा किसी और की लाइफ मैटर ही नहीं करती। और यही बात इंडिया पर भी लागू होती है, क्योंकि इस देश को बनाने में हर जात हर धर्म के लोगों ने अपना बराबर योगदान दिया है। क्योंकि हमारा देश राष्ट्रपिता गांधी जी के साथ बाबा साहब अम्बेडकर के लिए भी जाना जाता है। जितना योगदान इस देश के विज्ञान में फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई जी का है, उतना ही योगदान इस देश के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का भी है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और डिसलाइक जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलेंगे फिर। जय हिंद।